अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर जो है वो ANG 101 का जो क्विज़ नंबर 1 आया है उसको देखेंगे जी। क्विज़ नंबर 1 देखने से पहले आपने पहले 12 लेक्चर्स को अच्छी तरह से कवर अप ज़रूर कर लेना है ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ सके, ठीक है। और ये बात याद रखिएगा कि क्विज़ करना ज़रूरी है, इसको छोड़ना नहीं है। इसकी 30 जो है वो लास्ट डेट है। स्टार्ट करते हैं अपना क्विज़। और अगर कोई पेड क्विज़ करवाना चाहता है तो हमसे यहाँ पे इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पे कर सकता है। लेट्स स्टार्ट द क्विज। फॉर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज द सब्जेक्ट ऑफ द होल पैराग्राफ। आपने ये बताना है कि होल पैराग्राफ का सब्जेक्ट क्या होता है, होल पैराग्राफ का टॉपिक यानी होल पैराग्राफ की जान क्या है, किसके ऊपर आप पैराग्राफ लिखते हैं। इस तरह मैं कहता हूँ राइट अबाउट अ पैराग्राफ या राइट अ पैराग्राफ अबाउट कायदे आजम। तो देखिए कायदे आजम जो है ये एक पैराग्राफ का टॉपिक है, तो इसको हम कहते हैं ये टॉपिक सेंटेंस है या टॉपिक है, ठीक है। तो टॉपिक होगा टॉपिक सेंटेंस, इसका गलत आंसर है टॉपिक। इसका जो है वो राइट और जो है वो ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो डैश इज द सब्जेक्ट ऑफ द होल पैराग्राफ, तो टॉपिक इज द सब्जेक्ट ऑफ द होल पैराग्राफ। आपको पता है हम प्रूफ भी आपको साथ साथ दिखाएंगे। तो ये देखें जी, ये इसका प्रूफ है। यहाँ पे देखें व्हाट इज ये देखें इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द होल पैराग्राफ। क्या टॉपिक ऑफ अ पैराग्राफ, जो टॉपिक होता है किसी पैराग्राफ का वो इसका सब्जेक्ट होता है सारे पैराग्राफ का। तो ये देखें यहाँ से टॉपिक आ गया, यहाँ पे भी लिखा हुआ है टॉपिक और यहाँ पे भी लिखा हुआ है टॉपिक, जो है इसका राइट ऑप्शन है। तो टॉपिक इज द राइट ऑप्शन हियर। मैं उम्मीद करती हूँ ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें द सब्जेक्ट ऑफ द होल पैराग्राफ। देखिए यहाँ पर भी आपको सेंस जो है वो चेंज कर दी है, बाकी तमाम तर जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो सेम थी कि जो सब्जेक्ट है सारे पैराग्राफ का वो क्या कहलाता है, वो टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ कहलाता है, ठीक है। जो सब्जेक्ट होता है तमाम पैराग्राफ का वो टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ कहलाता है। पहले आपको टॉपिक जो है वो सेंटेंस में मिस किया गया था और आपको टॉपिक ऑप्शन में दे दिया गया। अब आपसे टॉपिक जो है पूछ लिया गया तो ये टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ होगा। लेट अस गो टू द प्रूफ। यहाँ पे देखिए इसमें भी पहली लाइन जो मैंने हाईलाइट की हुई आप लोगों के लिए मैं दोबारा कर देता हूँ कि व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ। तो इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द होल पैराग्राफ। तो यहाँ पे देखो ये जो टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ है ना ये आपका राइट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका सेंटेंस रिपीट हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे देखें, 3 पे आपको क्या बताया जा रहा है जी कि आ हेड वर्ड, जो हेड वर्ड होता है ना वो क्या होता है, वो ऐसा वर्ड होता है जो कनेक्टेड करवाता है विद द ब्रेन एंड इट्स फंक्शन। तो हेड वर्ड हम कहते हैं कि ऐसा वर्ड जो कि आपको कनेक्ट करवाता है ब्रेन के साथ और इसके फंक्शंस के साथ। अब इसका भी हमारे पास प्रूफ अवेलेबल है। तो ये देखें, ये आपके पास पास्ट क्विज की एक फाइल है। अ हेड वर्ड, जो हेड वर्ब है इज अ वर्ब, ये वर्ड है कनेक्टेड विद द ब्रेन एंड इट्स फंक्शन। और आप इसको गूगल से भी बड़ी आसानी से सर्च कर सकते हैं। गूगल पे भी आप लिखें व्हाट इज द हेड वर्ड तो आपको वहाँ पे यही मिलेगा कि हेड वर्ड बेसिकली कनेक्टेड करवाता है फंक्शनैलिटी को हमारे ब्रेन के साथ या कनेक्टेड करवाता है फंक्शनैलिटी को विद इट्स ब्रेन। तो ये इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम मूव करते हैं। ओके, फाइंड द करेक्ट स्पेल। आपने जो है वो करेक्टिंग जो करेक्ट स्पेल है उसको बताना है जनाब। करेक्टिंग जो हमारे पास स्पेलिंग होंगे वो कौन से होंगे। ये वर्ड आपके पास बुके है, BOUQUET, ठीक है। ये बुके के करेक्ट स्पेलिंग आपने बतानी है। फाइंड द करेक्ट स्पेल वर्ड बुके। तो ये आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा, BOUQUET। मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको जो है वो रेफरेंस या प्रूफ दिखाने के बगैर भी पता होगा। ये देखें बुके मीनिंग या बुके क्या होता है, ये जो आप फ्लावर्स का एक बुके होता है BOUQUET। और यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको आपके जो प्रीवियस में दिखाया देखें BOUQUET। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, ठीक है। इसको हम बुके कहते हैं। नेक्स्ट के ऊपर अगर हम मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या पूछ रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये कहा जा रहा है चूज द बेस्ट सब टाइटल सॉरी चूज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द वर्डी एक्सप्रेशन गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपने बेस्ट जो वर्ड है जो आपने सब्स्टिट्यूट करना है जो ब्रैकेट में गिवन है इसके बजाय, तो वो क्या हो सकता है, तो स्मॉल चाइल्ड। इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका जो है वो टेंसेस का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बारे में पता होना चाहिए। तो स्मॉल चाइल्ड डज वट एवर हिज फादर। तो यहाँ पर देखें इसमें जो डज वर्ड है ना इसको यहाँ पर हम इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं वॉज डन। तो डज इज द राइट ऑप्शन हियर, ठीक है। तो वॉज डन आप डज के बजाय जो है वो स्किप आउट कर सकते हैं। तो ये आपने याद रखना कि इसके बजाय हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो डज इज द राइट ऑप्शन हेयर। इसका भी प्रूफ मेरे पास अवेलेबल है। तो ये देखेंगे ये आपकी एक जो है वो पार्ट है ग्रामेटिकल, ये एक वेबसाइट है जिससे मैंने ये प्रूफ निकाला है। देखिए क्या कह रहा है, ये वाला टोटल वही सेंटेंस है जो मैंने आपको बताया है कि सेंटेंस जो है वो क्या होता है, वो अगर आपने करेक्शन करना है द स्मॉल चाइल्ड डज व्हेनेवर हिज फादर वाज डन,
अब इसमें देखो हैड बीन है, डिड है, डज है और हैड डन है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, ऑप्शन सी इज राइट। वैसे मुझे पता है लेकिन मैं आपको सिर्फ प्रूफ के लिए दिखा रहा हूँ कि डज इज द राइट ऑप्शन हेयर, ठीक है। और यही डज ही मैंने आपको लगा के दिखाया हुआ है। नेक्स्ट पे अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट आपको क्या कह रहे हैं जनाब, नेक्स्ट पे देखिए, डैश इज द एक्स्ट्रा फोर्स यूज्ड इन प्रोनाउंसिंग और स्पीकिंग अ पर्टिकुलर वर्ड। ऐसा कौन सा वर्ड है जब हमने उसको एक्स्ट्रा फोर्स के साथ जो प्रोनाउंस करना है, एक्स्ट्रा वर्ड से हमने उसको बोलना है और उसको स्पीक करना है एक खास वर्ड को, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। जब आप किसी वर्ड के ऊपर स्ट्रेस देते हैं ना, जब आप स्ट्रेस वर्ड के ऊपर काम करते हैं तब आप थोड़ा सा लाउडली स्पीक करते हैं, थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो लगाते हैं अपने वर्ड के ऊपर ताकि पता लग जाए कि बेसिकली दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रेस इज द राइट ऑप्शन हियर। ये आपके मिड टर्म के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने मिड टर्म के हवाले से भी याद रखना है। स्ट्रेस इज द राइट ऑप्शन हियर। ये देखें, स्ट्रेस इज द एक्स्ट्रा फोर्स। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो स्ट्रेस जो है ये एक एक्स्ट्रा फोर्स है, ओह सॉरी, स्ट्रेस एक एक्स्ट्रा फोर्स है जो कि जब हम प्रोनाउंस करते हैं किसी भी वर्ड को और पर्टिकुलर वर्ड को, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो है इसको लाउडली स्पीक करते हैं। और इसी के साथ साथ डिक्शनरी के अंदर जो है ये इंडिकेट किया जाता है स्ट्रेस बाय अ थिन मार्क ऑन द टॉप ऑफ द वर्ड लाइक दिस। तो इस तरह से आपको बता रहा है कि इस तरह से आपको जो होता है ना वर्ड ये किया जाता है जिसके ऊपर हमने स्ट्रेस देना होता है। तो ये आपने ग्रामेटिकल पार्ट में उम्मीद करता हूँ पढ़ा होगा ये इस कॉन्सेप्ट को, इस लेक्चर को। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे आपको क्या कह रहा है, नेक्स्ट पे आपको कह रहा है जी क्वेश्चन नंबर 6 डैश इज द एक्स्ट्रा फोर्स। ओके ये हमारा हो गया, ये रिपीटेड है क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल वर्ड या फ्रेज इज यूज टू शो द कॉज और इफेक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके मिड टर्म के वाले से, आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है। कॉज की होता है कि वजह, और अफेक्ट कहते हैं उसकी वजह से क्या असर हुआ। तो कॉज और अफेक्ट ये दोनों बातें आपने अपने मिड टर्म के वाले से भी याद रखनी है कि कॉज वजह, जबकि अफेक्ट का मतलब असर होना। जिस तरह मैं कहता हूँ मैंने खाना खाया और मेरा दिल खराब होने लग गया। अब मैंने खाना खाया, ये वजह है कि इसकी कि मेरा दिल खराब होने लग गया, कि शायद हो सकता है खाना खराब हो सकता है खाना आउट ऑफ अपडेटेड हो, या हो सकता है खाना जो है वो उसमें कुछ मिला हुआ हो। तो इसका मतलब है ये वजह है कि जिसकी वजह से दिल जो है वो खराब होना शुरू हो गया। तो जो ट्रेडिशनल वर्ड है ना, जो बहुत सदियों से चलता आ रहा है, जो रवायती वर्ड है वो बिकॉज है। ये दो वर्ड्स होते हैं बिकॉज और सिंस। तो हम यहाँ पे देखें बिकॉज ये सिंस नहीं है, एज अ रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंटली है, और इसके अलावा देयरफॉर है या बिकॉज। तो बिकॉज इज द राइट ऑप्शन है, तो बिकॉज ही आपने लगाना है। इसके प्रूफ के ऊपर चलते हैं। तो ये देखें, सिंस एंड बिकॉज आर यूज टू शो अ कॉज और रीजन। जो सिंस है या जो बिकॉज है ये ट्रेडिशनल वर्ड के तौर पे यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। तो हाउ मेनी सिलेबल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये ना आपको मैं इस तरह करवाऊंगा कि अगर आपके इसमें क्विज में या आपके पेपर में कोई दूसरा भी आ जाता है ना, तो आपने इसी टेक्निक से जो है चीज़ों को देखना है। टेक्नोलॉजी, आपने सिलेबल्स फाइंड करने। सिलेबल्स हम कहते हैं कि तोड़ तोड़ के वर्ड को पढ़ना। जिस तरह देखिए टेक्नोलॉजी है, टेक वन सिलेबल, नो दूसरा सिलेबल, ल जी। तो टेक नो ल, जो लो है ये तीसरा सिलेबल है, और जी जो है ये चौथा सिलेबल है। तो इस टेक्नोलॉजी वर्ड के अंदर 4 सिलेबल्स हमारे पास हैं। इसी तरह से फर्ज कीजिए कि आपके पास एजुकेशन वर्ड है, तो एजुकेशन के सिलेबल्स एजू ई डी यू, एजुकेशन, एजुकेशन, ये 3 सिलेबल्स यहाँ पे मिलके बनते हैं। तो ये हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी के 4 सिलेबल्स हैं। इसको भी मैंने प्रूफ किया है, और इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी बड़ा इसका एक अथेंटिक मेरे पास चाहिए। देखें 4 सिलेबल्स यहाँ पे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, और ये देखें इसने ना आपको बताया हुआ है कि टेक्नोलॉजी के 4 सिलेबल बनते कैसे हैं, और इसी टेक्निक को आपने याद कर लेना है। देखें टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी, तो इस तरह से इसके 4 सिलेबल्स जो है वो हम एक वर्ड को ब्रेक डाउन करते हैं, और आफ्टर ब्रेकिंग द वर्ड हम उसको मैचअप करते हैं, तो हम देखते हैं कि कितने सिलेबल्स हमारे पास जो है वो बन रही हैं, ठीक है। उसके आगे हम आते हैं, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग। आपने बताना जी करेक्ट स्पेलिंग कौन से हैं। ये जो वर्ड है ये आपके पास बेसिकली वर्ड है ब्यूरोक्रेसी का। तो ब्यूरोक्रेसी BUREAUCRACY। आई रिपीटेड एंड आई बेसिकली इसको जूम मैं इन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। देखें BUREA ब्यूरोक्रेसी, BUREAUCRACY, तो ब्यूरोक्रेसी की ये करेक्ट स्पेलिंग है। इसके प्रूफ के ऊपर भी चलें तो ये देखिए BUREAUCRACY, तो ब्यूरोक्रेसी की करेक्ट स्पेलिंग हो गई। उसके आगे लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेड एंड मिजरेबल आर। जो सेड है और जो मिजरेबल है ये सिनोनिम्स हैं या एंटोनिम्स हैं। सिनोनिम हम कहते हैं अल्फाज मुतरादिफ को, जबकि एंटोनिम हम कहते हैं मुतजाद को। तो ये जो सेड है और जो मिजरेबल है ना, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। सेड का मतलब होता है ये जो SAD सैड है या सेड, इसको हम 2 तरह से प्रोनाउंसिएट करते हैं। इसका मतलब जो होता है ना, इसका मतलब दुखी होना,
जबकि मिजरेबल का मतलब भी होता है दुखी होना। तो जो हमारे पास सिनोनिम्स होते हैं ना, उनके वर्डिंग चेंज होती है लेकिन उनका मायने एक ही होता है, ठीक है। तो इसलिए सैड का मतलब भी दुखी होना, सैड, और जो मिजरेबल है इसका मतलब भी दुखी होना। तो सैड और मिजरेबल दोनों एक ही कैटेगरी के वर्ड है, तो इसके एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। ये देखिए व्हाट आर द सिनोनिम्स ऑफ द मिजरेबल, जिसमें ग्लोमी है और यहाँ पे सैड भी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, सैड या सैड, ठीक है। दोनों तरह से आप इसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, लेकिन सैड मोस्टली पाकिस्तान में ज़्यादा जो है वो प्रोनाउंसिएट किया जाता है। तो सैड और मिजरेबल इज़ द राइट ऑप्शन हियर। तो ये आपका क्विज था, मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ चुका होगा। इजी क्विज था, मुश्किल नहीं था, लेकिन थोड़ा सा आपने अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ सके। थैंक यू सो मच। आखिर में यही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।